जी डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, पार्ट 2 है ये 13.2 का। इसमें भी डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, लेट करवाएंगे पहले हम इसको y के बराबर, और उसके बाद डिफरेंशिएट जब करवाएंगे तो तमाम वैल्यूज के साथ हम d ओवर डी एक्स लिख देंगे। यहाँ पर चूंकि कांस्टेंट पहले से ही मौजूद था तो उस कांस्टेंट को साइड पे करके वेरिएबल के साथ हम d ओवर डी एक्स लगाएंगे। अब सिंपल हमने पावर रूल लेना है, पावर पहले पावर में से 1 माइनस करवाना है, ठीक है, और बेस का लेना है फर्दर डेरिवेटिव जो कि है 1। एक्स का डेरिवेटिव लेंगे 1 होगा, तो 1 यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पर भी पावर रूल लगाएंगे, पावर पहले पावर में से 1 माइनस बेस का फर्दर डेरिवेटिव। चूंकि एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा, 1 यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही वैल्यू मौजूद थी तो जो पावर पहले आएगी वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ पर एक बात जानने की है और याद रखने की कि अगर खाली कांस्टेंट होगा बगैर किसी वेरिएबल के तो खाली कांस्टेंट का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर a लिखा हो, b लिखा हो, c लिखा हो, d लिखा हो, ठीक है। तो ये सारे कांस्टेंट में शामिल होते हैं। अगर ये अकेले आएंगे, सेपरेट आएंगे बगैर वेरिएबल के, तो इनका जब डेरिवेटिव लेंगे तो 0 कर देंगे। अब सिंपल हमने जनाब ये काम करने के 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इनको हमने सिंप्लीफाई कर लेना है, ये -3 और -1 -4 हो जाएगा। ये -3 ओवर 2 और -1 -5 ओवर 2 हो जाएगा। अगर आपको इसका एलसीएम लेना नहीं आता, इसको सॉल्व करना नहीं आता फ्रैक्शन को, तो आप कैलकुलेटर की हेल्प से भी कर सकते हैं। इसका हमने डेरिवेटिव लिया था, कांस्टेंट है 0 हो गया था। नेक्स्ट स्टेप में 0 को उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे। उसके बाद जनाब हमने काम ये करना है कि ये नेगेटिव में जो पावर्स आ रही है इनको पॉजिटिव करने के लिए हम इनको उठा के नीचे ले जाएंगे। तो -3 को नीचे नहीं लाना, ठीक है, जिसकी पावर नेगेटिव है सिर्फ उस वैल्यू को नीचे लाना है। तो ये +4 हो जाएगा यहाँ पर, और ये -5 ओवर 2 था, यहाँ पर प्लस का 5 ओवर 2 हो जाएगा। अब अगर आप चाहें तो यहाँ से -3 कॉमन ले लें, ठीक है, तो ये वैल्यू बच जाएगी। या अगर आप यहीं पे आंसर बनाना चाहें तो यहाँ पर आंसर बना सकते हैं। ये हमारा dy ओवर dx का फाइनल आंसर है।